लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। देश और बिहार के साथ साथ दरभंगा में भी कोरोना मरीजों के आंकड़े लगातार छलांग लगा रहे हैं। आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा और आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे हाजिर हैं हम। शुरुआत हेडलाइन से करेंगे। दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। बिहार में कोरोना की नॉन स्टॉप रफ्तार, आज एक दिन में मिले 3469 नए मरीज। दरभंगा में भी आज कोरोना का कोहराम, मिले 50 नए पॉजिटिव केस। शाम 7 बजे तक दुकानों को बंद करने के निर्देश पर भी नहीं मानते दिखे लोग, पुलिस ने की कड़ाई। पंजाब नेशनल बैंक टावर चौक शाखा में टीकाकरण अभियान का आयोजन, 105 लोगों ने ली पहली जबकि 4 लोगों ने ली दूसरी डोज। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बैठक, दिए कई निर्देश। उचित कीमत के साथ सर्वोत्तम यात्रा का वादा, सवारी मिथिला की शुरुआत। आप भी करिए ऑनलाइन कैब बुकिंग। कोरोना संकट काल के बीच सोने की कीमत ने पकड़ी रफ्तार, पिछले साल इसी दरमियान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी पीली धातु। जिला दंडाधिकारी का न्यायालय अब 12:30 बजे से होगा संचालित। सभी पारा विधिक स्वयंसेवक अब चलाएंगे कोरोना जागरूकता अभियान। कोविड संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग बंद, चलेगा मास्क चेकिंग विशेष अभियान। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में सेमिनार का हुआ आयोजन। NH57 पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पिता पुत्र को मारी ठोकर, पिता की दुखद मौत। और सेवानिवृत्त कर्मियों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य, बोली मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में कोरोना की नॉन स्टॉप रफ्तार, आज एक दिन में मिले 3469 नए मरीज। सावधान, बिहार में आज कोरोना का महाविस्फोट, एक दिन में मिले 3500 के करीब मरीज। टोटल एक्टिव केस की संख्या भी पहुंची 12000 के बिल्कुल निकट। इस वक्त जो जानकारी कोरोना रिपोर्ट को लेकर है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार बिहार में आज एक दिन में कोरोना के 3469 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,78,885 पर पहुंच गई है। टोटल एक्टिव केस 11,998 तक पहुंच गया है। सबसे अधिक आज पटना में 1,447 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही अररिया में 27, अरवल में 51, औरंगाबाद में 93, बांका में 20, बेगूसराय में 80, भागलपुर में 97, भोजपुर में 74, बक्सर में 31, दरभंगा में 50, पूर्वी चंपारण में 33, गया में 311, गोपालगंज में 45, जमुई में 16, जहानाबाद में 77, कैमूर में 31, कटिहार में 50, खगड़िया में 17, किशनगंज में 35, लखीसराय में 70, मधेपुरा में 32, मधुबनी में 20, मुंगेर में 51, मुजफ्फरपुर में 183, नालंदा में 25, नवादा में 40, पूर्णिया में 88, रोहतास में 35, सहरसा में 50, समस्तीपुर में 22, सारण में 62, शेखपुरा में 6, शिवहर में 2, सीतामढ़ी में 36, सीवान में 57, सुपौल में 51, वैशाली में 51 और पश्चिम चंपारण में कोरोना के 43 नए मरीज मिले हैं।
दरभंगा में भी आज कोरोना का कोहराम, मिले 50 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में कोरोना ने लगाई इस साल की अब तक की सबसे बड़ी छलांग, मिले 50 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में तो कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही दरभंगा में भी कोरोना मरीजों के आंकड़े ने आज बड़ी छलांग लगाई है। एक साथ एक दिन में कोरोना के 50 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। शाम 7 बजे तक दुकानों को बंद करने के निर्देश पर भी नहीं मानते दिखे लोग, पुलिस ने की कड़ाई। कोरोना को लेकर दिन में डीएम और एसएसपी ने की खास बैठक तो देर शाम सड़क पर उतर गई पुलिस। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां कोरोना को लेकर पूरे बिहार के लिए जारी गाइडलाइन का दरभंगा में भी पालन कराने के लिए सड़क पर संध्या में उतरी पुलिस। दुकानों को 7 बजे शाम तक ही खुले रखने के नियम का 100% पालन कराने के लिए दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक पुलिस की गाड़ियां, पुलिस के जवान, पुलिस पदाधिकारी दौड़ लगाते रहे। हालांकि अधिकांश लोग नियम न मानने की मानो पहले ही दिन कसम खाते नजर आए, क्योंकि इनकी दुकानें लगातार खुली दिखी। पुलिस ने आज तो लोगों से अनुरोध अनुनय विनय ही किया है, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि आगे अब बिल्कुल भी लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। दरभंगा से लेकर लहेरियासराय तक की सड़क पर उतरी पुलिस ने प्रतिष्ठानों को, दुकानों को बंद कराया। साथ ही लोगों को इस संबंध में जानकारी भी दी। दुकान और प्रतिष्ठान 7 बजे शाम तक ही खुले रहेंगे। धार्मिक स्थलों को आम जनों के लिए बंद किया गया है। मास्क प्रयोग और सामाजिक दूरी का अनुपालन हर हाल में अनिवार्य है। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में 50% लोग ही बैठेंगे। अंतिम संस्कार में 50 तथा विवाह में 200 व्यक्ति की सीमा निर्धारित की गई है। मुख्य सचिव बिहार द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम को लेकर जारी गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल का अनुपालन कराने को लेकर जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम और एसएसपी बाबूराम की संयुक्त अध्यक्षता में सभी अधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों के साथ अंबेडकर सभागार में बैठक की गई। डीएम ने सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी आदेश से सभी अधिकारियों को अवगत कराया। कहा कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेगी। दरभंगा जिले की सभी दुकानें संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे। भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट और होटल पर उक्त रोक लागू नहीं होगी। दुकानों और प्रतिष्ठानों का संचालन शर्तों के साथ किया जाएगा। दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क अनिवार्य होगा। काउंटर पर दुकानदार, कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। सफेद वृत्त चिन्ह बनाए जाएंगे। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। होम डिलीवरी तथा टेक अवे सर्विस का संचालन अनुमान्य है। सभी सिनेमा हॉल बैठने के निर्धारित क्षमता के 50% का उपयोग करेंगे। सभी पार्कों एवं उद्यानों में मास्क का उपयोग तथा कोविड बचाव के अनुकूल व्यवहार करना अनिवार्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सरकारी कार्यालयों में प्रभारी पदाधिकारी या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी 100% एवं उनके कनीय अधीनस्थ पर्यवेक्षक और कर्मचारी प्रतिदिन बारी बारी से 33% उपस्थित रहेंगे। आवश्यक सेवा जैसे पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक इत्यादि से संबंधित विभागों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। तो यह बड़ी खबर इस वक्त सड़क पर उतरी है पुलिस। आप भी देश के प्रति, समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारी दिखाइए। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। जिस वक्त हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं उस वक्त भी सड़क पर पुलिस चहलकदमी कर रही है। आज जो कोरोना की आज की रिपोर्ट है, बिहार में कोरोना के 3469, समझ लीजिए कि 3500 के करीब मरीज आज एक दिन में कोरोना के मिले हैं। लगातार दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दरभंगा में आज पूरे 50 मरीज मिले हैं कोरोना के। तो स्थिति की भयावहता को समझिए। हर काम होगा, लेकिन सवाल है पहले जीवित तो रहें। इसलिए आप मानकों का पालन करिए, निर्देशों का पालन करिए। पंजाब नेशनल बैंक टावर चौक शाखा में टीकाकरण अभियान का आयोजन। 105 लोगों ने ली पहली, जबकि 4 लोगों ने ली दूसरी डोज। कोविड-19 के टीकाकरण हेतु अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन दरभंगा मंडल और सिविल सर्जन दरभंगा के सौजन्य से पीएनबी टावर चौक शाखा में विशाल टीकाकरण का आयोजन किया गया।
शुभारंभ पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख मणिनाथ झा, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रमणकांत मिश्रा और सचिव सरोज कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। तत्पश्चात सरकार के नियमानुसार बैंक के 45 वर्ष से ऊपर के स्टाफ सदस्य और उनके परिजनों ने कोविड-19 के पहले डोज का टीकाकरण करवाया। बैंक के ग्राहकों ने भी शाखा में आकर अपना टीकाकरण करवाया। कुल 105 लोगों ने प्रथम डोज और 4 लोगों ने अपना दूसरा डोज लिया। अवकाश प्राप्त अंग्रेजी के प्राध्यापक डॉक्टर परमानंद झा ने सपत्नीक कोविड-19 का अपना प्रथम डोज लिया। उन्होंने समाज के लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि समाज के सभी लोगों को इस अभियान में शामिल हो, खुद को सुरक्षित होना ही चाहिए, संग ही परिवार और समाज को भी सुरक्षित करना चाहिए। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के सचिव सरोज कुमार सिंह ने कहा कि हमारा संगठन हमेशा अपने सामाजिक दायित्वों और सामाजिक जागरूकता को पूरा करने हेतु सदैव तत्पर रहता है। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बैठक, दिए कई निर्देश। मंत्री संजय झा भी थे उपस्थित। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री ने की ऑनलाइन बैठक, दिए कई निर्देश। दरभंगा हवाई अड्डा के विकास एवं विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में जल संसाधन विभाग के मंत्री, बिहार एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उच्चाधिकारी तथा दरभंगा से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM, वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा चंचल प्रकाशम, दरभंगा हवाई अड्डे के निदेशक बिप्लब कुमार मंडल, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ऑनलाइन उपस्थित थे। बैठक में हवाई अड्डे की सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण एवं हवाई सेवा विस्तार पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने दरभंगा हवाई अड्डा की चहारदीवारी की ऊंचाई बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा के नामकरण के लिए बिहार सरकार प्रस्ताव पारित कराकर केंद्रीय विमानन मंत्रालय को भेज चुकी है। उचित कीमत के साथ सर्वोत्तम यात्रा का वादा, सवारी मिथिला की शुरुआत। आप भी करिए ऑनलाइन कैब बुकिंग। उचित कीमत के साथ ग्राहकों को सर्वोत्तम यात्रा का मिलेगा अनुभव। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त पूरे मिथिला के लिए है, जहां शुरू की गई है सवारी मिथिला की। मिथिला की दिव्य भूमि पर उचित कीमत के साथ ग्राहकों को सर्वोत्तम यात्रा अनुभव पहली प्राथमिकता है। सवारी मिथिला की मिथिला में कहीं भी यात्रा करने वाले या मिथिला से बाहर यात्रा करने वाले सभी ग्राहकों के लिए ऑनलाइन कैब बुकिंग के रूप में अपनी सेवाओं को शुरू कर चुका है। इस सेवा के अंतर्गत ग्राहकों के पास अपनी सुविधा के अनुसार वाहन बुक करने का विकल्प है। उपलब्ध विकल्प हैचबैक कार, सीडान कार, SUV, बाइक, ऑटो और ई रिक्शा है। इस सुविधा की सबसे बड़ी खासियत सबसे कम वेटिंग टाइम के साथ 24 घंटे और 7 दिन कैब की उपलब्धता है। यह सेवा मिथिला में सभी वाहन मालिकों के लिए अधिक कमाई और उनकी कमाई को काफ़ी हद तक सुरक्षित रखने के लिए एक अवसर भी पैदा करेगी, यानी मिथिला का पैसा मिथिला के ही विकास में खर्च होगा। सवारी मिथिला के निदेशक और संस्थापक श्वेता किरण ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि पैसे की आवश्यकता केवल काम को नियमित रूप से चलाने के लिए होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उसे खर्च करने पर आपको मानसिक और मौलिक संतुष्टि मिले। विश्वास जताया उन्होंने कि सभी लोगों को इस सेवा का लाभ उठाने के बाद अच्छा अनुभव होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी के लिए यह बिल्कुल सही समय है कि हम मिथिला के विकास यात्रा का एक मजबूत हिस्सा बने। उन्होंने स्वयं को मिथिला की बेटी बताते हुए कहा कि मैंने अपने हिस्से की शुरुआत कर दी है, अब आपकी बारी है। ड्राइवरों और सेवा प्रदाताओं के पेशेवर रवैये, सकुशल और सुरक्षित यात्रा, ग्राहकों के लिए उनके पसंद के अनुसार शानदार विकल्प इत्यादि है। सवारी मिथिला की अपने सहयोगियों को कुशल एवं प्रभावी बनने के लिए हर संभव समाधान भी दे रही है। दरभंगा से काम करने का निर्णय सवारी मिथिला की ने इसलिए लिया क्योंकि मिथिला में आने वाले सभी पर्यटकों, अतिथियों एवं नियमित यात्रा करने वालों के लिए अब दरभंगा एक महत्वपूर्ण उपकेंद्र बन चुका है। किराए की टैक्सी का उपयोग करने की तुलना में खुद की कार द्वारा यात्रा करना महंगा भी पड़ता है। इन सभी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर मिथिला के सभी लोगों की मदद करने के लिए पूरी टीम ने खुद को उत्सुक बताया। मैं दरभंगा का ही वासी हूँ, बलवंतपुर लहरियासराय का, और मैंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद MBA किया है, फिर 6 साल पुणे में कार्यरत था, उसके बाद 6 साल यूरोप में कार्यरत था, इटली में, और अभी 3.5 साल से दुबई में भी कार्यरत हूँ। तो 15 साल में लगभग मैंने 30 देश घूमा है, और सभी का एक्सपीरियंस लेके, सभी जगह का अच्छे एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे चाहते हैं कि मिथिला का भी ग्रोथ हो। ये हमारी वाइफ हैं, ये जहाँ जहाँ मैं रहा वहाँ ही है, और हमारे साथ साथ इन्होंने भी काम किया है।
सारे जगह पे, और हम लोग दोनों अपना मिला जुला एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना चाहते हैं लोगों के भलाई के लिए, रोजगार क्रिएट करने के लिए, मिथिला के विकास के लिए। किन रूट्स पर ये अवेलेबल होगा फिलहाल, और लोगों को क्या करना होगा इस सुविधा को लेने के लिए? अभी सर सबसे पहले तो ये अवेलेबल है दरभंगा के लिए, पूरे मिथिलांचल के लिए। हम पूरे मिथिलांचल के लिए काम कर रहे हैं। मिथिलांचल अगर आप देखेंगे गूगल में एक प्रपोज स्टेट है जिसमें 20 या 22 जिला है। उस 22 जिला में हमारे सेल्स के लोग रहेंगे और हमारे सेल्स सपोर्ट के लोग। कोई भी इश्यूज हो, लाइक गाड़ी बुकिंग से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, कोई भी इश्यूज हो सारे, तो हमारे ये जो सेल्स के लोग हैं 22 जिले में रहेंगे। अभी से हमारा काम शुरू हो गया है, एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। 8 महीने 10 महीने हमारा टारगेट है कि पूरा मिथिलांचल, सिर्फ मिथिलांचल को टारगेट करने का, क्योंकि हम मिथिला के लिए मिलने काम कर रहे हैं। अभी अगर कोई इस सेवा को लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर सवारी मिथिला की नाम से हमारा ऐप है, तो यूजर अगर बुक करना चाहते हैं तो उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी ड्राइवर को अपनी गाड़ी रजिस्ट्रेशन मतलब यहाँ करानी है तो वो सवारी मिथिला की ड्राइवर नाम से एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यूजर के लिए वो यूजर वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद उनको जहाँ भी जाना है वो फ्रॉम टू डालेंगे और उनको जो भी गाड़ी लेंगे, छोटी सवारी, बड़ी सवारी, तो वो सारी अपने हिसाब से वो सिलेक्ट करके जहाँ भी उनको जाना है तो सिलेक्ट करके वो बुक कर सकते हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। होली स्पेशल कलेक्शन आप और आपके परिवार के लिए। मेंस, गर्ल्स, लेडीज एंड किड्स वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी, केवीपीवाई ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएचएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, डेंटल, बीएएमएस, बीएड, डीएलएड में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीसीए, नर्सिंग, फार्मेसी, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना की नॉन स्टॉप रफ्तार, आज एक दिन में मिले 3,469 नए मरीज। दरभंगा में भी आज कोरोना का कोहराम, मिले 50 नए पॉजिटिव केस। शाम 7 बजे तक दुकानों को बंद करने के निर्देश पर भी नहीं मानते दिखे लोग, पुलिस ने की कड़ाई। पंजाब नेशनल बैंक टावर चौक शाखा में टीकाकरण अभियान का आयोजन, 105 लोगों ने ली पहली जबकि 4 लोगों ने ली दूसरी डोज। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बैठक, दिए कई निर्देश। उचित कीमत के साथ सर्वोत्तम यात्रा का वादा, सवारी मिथिला की शुरुआत, आप भी करिए ऑनलाइन कैब बुकिंग। कोरोना संकट काल के बीच सोने की कीमत ने पकड़ी रफ्तार, पिछले साल इसी दरमियान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी पीली धातु। जिला दंडाधिकारी का न्यायालय अब 12:30 बजे से होगा संचालित। सभी पारा विधिक स्वयंसेवक अब चलाएंगे कोरोना जागरूकता अभियान। कोविड संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग बंद, चलेगा मास्क चेकिंग विशेष अभियान। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में सेमिनार का हुआ आयोजन। NH57 पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पिता पुत्र को मारी ठोकर, पिता की दुखद मौत। और सेवानिवृत्त कर्मियों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य, बोली मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति। कोरोना संकट काल के बीच सोने की कीमत ने पकड़ी रफ्तार, पिछले साल इसी दरमियान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी पीली धातु की कीमत।
सोने ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 कैरेट सोना हुआ 48,000 के पार। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त सोने की बढ़ती कीमतों को लेकर है, जिसने कोरोना की दूसरी लहर के बीच फिर छलांग लगानी शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 48,500 पर पहुंच गई है, जिसके और बढ़ने की संभावना भी एक्सपर्ट जता रहे हैं। इस संबंध में और जानकारी के लिए पूछे जाने पर जीएम रोड दरभंगा में अवस्थित ज्वेलरी के ब्रांड प्रतिष्ठान डगरू सेठ ज्वेलर्स के प्रोप्राइटर संतोष लाठ ने बताया कि 22 कैरेट जेवरों की न्यूनतम कीमत 43,200 तक चली गई थी, लेकिन फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक महामारी कोरोना के डर से सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखी जा रही है। अब 22 कैरेट सोने की कीमत 45,500 रुपए तक पहुंच चुकी है प्रति 10 ग्राम, जो कि महज 3 दिनों में 2,200 रुपए की बढ़त है। इसी से सोने की कीमतों में आगे भी बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। कोरोना महामारी पर फिलहाल अगर नियंत्रण नहीं होता है तो यह बढ़त 50,000 के पार भी जा सकती है। यहाँ हम बताते चलें कि पिछले वर्ष 2020 में कोरोना संकट काल के दौरान ही अगस्त में सोने ने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर 58,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को छू लिया था। जिला दंडाधिकारी का न्यायालय अब 12:30 बजे से होगा संचालित। जिला दंडाधिकारी का न्यायालय कार्य प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को अगले आदेश तक अपराह्न 12:30 बजे से होगा संचालित। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दरभंगा के द्वारा जारी आदेश में संसूचित है कि व्यवहार न्यायालय दरभंगा का प्रातःकालीन सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। न्यायालय कार्य का समय 7 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे अपराह्न तक है। उक्त के आलोक में समाहर्ता सह जिला दंडाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा आदेश निर्गत करते हुए अधिवक्ताओं की कठिनाई को देखते हुए जिला दंडाधिकारी के न्यायालय कार्य समय में परिवर्तन किया गया है। अब जिला दंडाधिकारी का न्यायालय कार्य प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को अगले आदेश तक अपराह्न 12:30 बजे से संचालित होगा। संबंधित पक्षकार को सूचित किया गया है कि न्यायालय में हाजिरी तथा अन्य पैरवी 11:30 बजे पूर्वाह्न तक देना सुनिश्चित करेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से माना जाएगा। सभी पारा विधिक स्वयंसेवक अब चलाएंगे कोरोना जागरूकता अभियान। सभी पारा विधिक स्वयंसेवक अपने अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस से संबंधित जागरूकता अभियान चलाएंगे। अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा द्वारा पूर्व से चयनित पारा विधिक स्वयंसेवक हेतु आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों हेतु जारी की गई अपील। जिला अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा दीपक कुमार द्वारा सभी पारा विधिक स्वयंसेवकों को अपने अपने क्षेत्र में कोरोना वायरस से संबंधित जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में पुनः कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव के साथ साथ कोरोना वायरस का संक्रमण दरभंगा जिले में भी फिर से अपना पैर पसार रहा है और कोरोना का संक्रमण क्षमता पूर्व से काफी अधिक है। कोविड-19 का संक्रमण बाहर से आने वाले व्यक्तियों और अन्य व्यक्ति जो पहले से संक्रमित हैं उनके संपर्क में आने से तेजी से इसका प्रसार हो रहा है। कोविड संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद, चलेगा मास्क चेकिंग विशेष अभियान। कोरोना संक्रमण मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए अब 18 अप्रैल 2021 तक स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेस रहेंगे बंद। दरभंगा में भी निर्देश जारी, मास्क चेकिंग हेतु विशेष अभियान चलाने का दिया गया निर्देश। मुख्य सचिव बिहार द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन समूह CMG की बैठक दिनांक 9 अप्रैल को कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार की समीक्षा क्रम में बिहार राज्य में कोविड संक्रमण मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु विशेष अभियान चलाकर अनुपालन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा आदेश निर्गत करते हुए जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा निर्देशित किया गया है कि मुख्य सचिव बिहार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में दरभंगा जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग अब 18 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। हालांकि पूर्व निर्धारित परीक्षाएं घोषित कार्यक्रम के अनुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड, सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज।
थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना की नॉन स्टॉप रफ्तार, आज एक दिन में मिले 3,469 नए मरीज। दरभंगा में भी आज कोरोना का कोहराम, मिले 50 नए पॉजिटिव केस। शाम 7 बजे तक दुकानों को बंद करने के निर्देश पर भी नहीं मानते दिखे लोग, पुलिस ने की कड़ाई। पंजाब नेशनल बैंक टावर चौक शाखा में टीकाकरण अभियान का आयोजन, 105 लोगों ने ली पहली जबकि 4 लोगों ने ली दूसरी डोज। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बैठक, दिए कई निर्देश। उचित कीमत के साथ सर्वोत्तम यात्रा का वादा, सवारी मिथिला की शुरुआत, आप भी करिए ऑनलाइन कैब बुकिंग। कोरोना संकट काल के बीच सोने की कीमत ने पकड़ी रफ्तार, पिछले साल इसी दरमियान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी पीली धातु। जिला दंडाधिकारी का न्यायालय अब 12:30 बजे से होगा संचालित। सभी पारा विधिक स्वयंसेवक अब चलाएंगे कोरोना जागरूकता अभियान। कोविड संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग बंद, चलेगा मास्क चेकिंग विशेष अभियान। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में सेमिनार का हुआ आयोजन। NH57 पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पिता पुत्र को मारी ठोकर, पिता की दुखद मौत। और सेवानिवृत्त कर्मियों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य, बोली मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में सेमिनार का हुआ आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा के नेतृत्व में आयोजित इस सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों जैसे आसाम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक एवं राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र एवं छात्राएं ऑनलाइन शामिल हुए। इस मौके पर बोलती हुई विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति और मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉली सिन्हा ने कहा कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है और भी ज़रूरी तब यह हो जाता है जब पैंडेमिक सिचुएशन और कंडीशन हो। There are micronutrients also there, but we cannot eat beyond a certain capacity. So how to improve the nutrient sensitivity of agriculture produce is very well, I can say that is a very well researched topic which the department has chosen for today's international seminar. NH57 पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पिता पुत्र को मारी ठोकर, पिता की दुखद मौत। NH57 पर बड़ा हादसा, अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार 2 व्यक्तियों को मारा धक्का, बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गुस्साए लोगों ने NH57 को लगभग 3 घंटे तक जाम कर दिया। सदर थाना क्षेत्र के NH57 पर शनिवार की सुबह सहारा इंडिया छतवन के फ्रेंचाइजी प्रबंधक जीवछ एवं उनके पुत्र प्रभात कुमार सिमरा स्थित गांव से छतवन कार्यालय जा रहे थे। उसी दौरान अज्ञात ट्रक ओवरटेक करने के दौरान बाइक सवार पिता और पुत्र को कुछ दूर तक घसीटते हुए ले गया। पुल के रेलिंग में टकराने से पिता जीवछ राय बीच सड़क पर गिर गए, जहां अज्ञात ट्रक कुचलते हुए फरार हो गया। वहीं बाइक पर बैठे पुत्र प्रभात कुमार घायल हो गए। बाद में इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दी गई अस्पताल से। नियमानुसार 4 लाख सहित अन्य सुविधाएं दी जाएं, यह मांग थी लोगों की। सदर सीओ एवं थानाध्यक्ष वहां पहुंचे, परिजन को 4 लाख रुपए का चेक दिया गया, उसके बाद ही जाम हट सका। और सेवानिवृत्त कर्मियों को सम्मान देना हमारा परम कर्तव्य, बोली मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति। सेवानिवृत्त कर्मियों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य, बोली मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति। सेवानिवृत्त कर्मियों को ससमय सीमांत सुविधा प्रदान कराना विश्वविद्यालय का प्रयास। विश्वविद्यालय सभागार में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा की अध्यक्षता में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर एवं बेगूसराय सहित विश्वविद्यालय मुख्यालय के कुल 33 सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को सेवांत लाभ, उपादान, अर्जित अवकाश तथा अन्य से संबंधित प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आयोजित कार्यक्रम में सभी सेवानिवृत्त कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रतिकुलपति ने कहा कि जिन्होंने अपनी लंबी सेवा इस विश्वविद्यालय में दी है, उन्हें सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। ये जब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में कोरोना की नॉन स्टॉप रफ्तार, आज एक दिन में मिले 3,469 नए मरीज। दरभंगा में भी आज कोरोना का कोहराम, मिले 50 नए पॉजिटिव केस।
शाम 7 बजे तक दुकानों को बंद करने के निर्देश पर भी नहीं मानते दिखे लोग, पुलिस ने की कड़ाई। पंजाब नेशनल बैंक टावर चौक शाखा में टीकाकरण अभियान का आयोजन, 105 लोगों ने ली पहली जबकि 4 लोगों ने ली दूसरी डोज। दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बैठक, दिए कई निर्देश। उचित कीमत के साथ सर्वोत्तम यात्रा का वादा, सवारी मिथिला की शुरुआत, आप भी करिए ऑनलाइन कैब बुकिंग। कोरोना संकट काल के बीच सोने की कीमत ने पकड़ी रफ्तार, पिछले साल इसी दरमियान सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी पीली धातु। जिला दंडाधिकारी का न्यायालय अब 12:30 बजे से होगा संचालित। सभी पारा विधिक स्वयंसेवक अब चलाएंगे कोरोना जागरूकता अभियान। कोविड संक्रमण में वृद्धि के मद्देनजर 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग बंद, चलेगा मास्क चेकिंग विशेष अभियान। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विभाग में सेमिनार का हुआ आयोजन। NH57 पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पिता पुत्र को मारी ठोकर, पिता की दुखद मौत। और सेवानिवृत्त कर्मियों को सम्मान देना हमारा कर्तव्य, बोली मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब और फेसबुक पर सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा, लेकिन सावधान रहिए कोरोना से। नमस्कार।